चंडीगढ़ जीरकपुर में पहली बार विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस धर्म सम्मेलन में कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के गणमान्य लोगों के अलावा साधु संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संचालक राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस विशाल धर्म सम्मेलन की शुरुआत जीरकपुर से 18 जनवरी 2026 को की गई है, जो कि पूरे पंजाब में बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ इस विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। उसमें सदा धर्म की जय होती है, धर्म एवं विजयते। हमें तो धर्म के मार्ग पर चलना है, और धर्म का मार्ग क्या है? सो हमारे गुरुओं ने हमें भली प्रकार से सिखाया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए। उन छोटे छोटे 7 और 9 वर्ष के शहजादों ने, जो जिस उम्र में बच्चे जो है अटखेलियां करते घूमते हैं, उन 7 वर्ष के 9 वर्ष के शहजादों ने हमें सिखाया है धर्म क्या है। उन्होंने बताया है शीश भले कट जाए लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज के युवाओं को, आज के बच्चों को जो भटके हुए धर्म के मार्ग से, मेरा उनको बारंबार विनती पूर्वक ये कहना है कि आप लौटो अपनी जड़ों की ओर, अपने उन साहिबजादों, अपने उन पूर्वजों की उन महान बलिदानों को, उनको देखो, उनको समझो और अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर लेकर के जाओ। आजकल देखा गया गौ रक्षा की बात हो रही है, लेकिन गौवंश का रोज क्या कहते हैं अत्याचार हो रहा है, उनका विनाश किया जा रहा है। गौ ये संपूर्ण समाज का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। गौ रक्षा, गौ सेवा के नाम पर जितना बड़ा आज कलिकाल में आडंबर देखने को मिल रहा है, उस आडंबर से बाहर निकल जाओ। गाय जो है वो सड़कों पर पॉलीथीन खाने के लिए नहीं। हम संस्थाओं को दोष देंगे, हम सरकारों को दोष देंगे, लेकिन उस गौपालक को कौन पूछेगा जिसने सारी जिंदगी गाय का दूध तो पिया और बुढ़ापे में उसको मरने के लिए सड़कों पर भेज दिया। दोषी कोई एक संस्था नहीं, कोई 2 संस्था नहीं है, दोषी हर वो व्यक्ति है जो गाय का दूध पी करके और उसको फिर नकारा सड़क पर भेज देता है। इसलिए जागना तो सबको पड़ेगा, ये आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि एक पर्टिकुलर गौशाला में ऐसा हो गया, 4 दिन हल्ला मचता है, लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए ये हिंदू समाज, ये पंजाब का समाज, ये सिख समाज, ये हमारा भाईचारा, ये जागेगा कब? जागोगे नहीं तो गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा, गौ माता का संरक्षण, गौ माता का भविष्य जो है वो गर्त में दिखाई देता है। इसलिए सबको जागना पड़ेगा। मैं अपने स्तर से क्या कर सकता हूँ वह करना पड़ेगा। अपने घरों के सुख को, अपने घर के आराम को त्याग के गौशालाओं में जाके खड़ा होना पड़ेगा। अपने हाथों से गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। ये हिंदू तब जागता है जिस दिन अखबार में समाचार आता है कि फलां जगह पर इतनी गायें मरी है, तब थोड़ा हाय हाय करता है, लेकिन सेवा के लिए क्या करता है? मैं सब ये इतने फ्लैट सामने दिखाई दे रहे हैं, सबसे पूछना चाहती हूँ, इन फ्लैटों के सुख से, इसके आराम से बाहर निकलते कब हो? अपने बच्चों को लेकर के आए रविवार के रविवार किसी गौशाला में जाते कब हो? सेवा करते कब हो? कभी गौशाला में झाड़ू उठाया? कभी गौशाला में गोबर उठाया है? कभी एक गाय के पालन में क्या दुविधाएं आती, क्या कष्ट आते, कभी किसी ने पूछने की कोशिश करी है? इसलिए ये खोखली बातें जो है ना, खोखली बातें, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। कर्मठता, प्रचंड कर्मयोग, कार्य करने की उद्यमता, ये जब तक हिंदू समाज में नहीं आएगी तो बैठ करके ग्रंथों के गीत गाने से महान नहीं होते। इन ग्रंथों को जीना पड़ेगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, उद्यमी बन जाओ, कर्मशील बन जाओ, मेहनती बन जाओ। प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमें समाज का सेवा का कार्य करना है, गौ माता की सेवा का कार्य करना है, जागना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। सर, आज विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? मैं अशोक तिवारी, धर्म सम्मेलन समिति के प्रधान के रूप में आज मुझे सेवा मिली है। हम अलग अलग धार्मिक सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति, श्री हिंदू तख्त, और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पर काम करने का। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हमारे साथ हैं राजीव जी, सुनील विज जी, राजकुमार जी, अमित मिश्रा जी। और ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये पूरे पंजाब में अलग अलग जगह में, जीरकपुर में अलग अलग जगह में होगा। तो हमारे साथ हमारे बड़े भाई राजकुमार जी हैं जो प्रचारक भी हैं मुख्य। तो अब सारा विस्तार जो है तो राजकुमार जी आपको बताएंगे। मेरा नाम राजीव है। तो धर्म सेवा समिति जीरकपुर, जिसके प्रधान अशोक तिवारी जी ने भी आपके सामने विषय रखा, बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण आयोजन
अशोक जी के नेतृत्व में इस एरिया में हो रहा है। जैसा अशोक जी ने बताया कि जीरकपुर के पूरे मोहाली ज़िले के पूरे पंजाब में ये धर्म सम्मेलन अलग अलग समय पे तय समय पे होने हैं। इन धर्म सम्मेलनों का एकमात्र लक्ष्य है कि समाज के अंदर समानता आए, समाज में समरसता आए, समाज एकजुट होकर आगे चले। क्योंकि जब तक समाज समरस नहीं होगा, जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक इस देश की तरक्की संभव नहीं है। इस देश की तरक्की को संभव बनाने के लिए सनातन को आगे आना ही होगा, क्योंकि सनातन धर्म अपना पूरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सारा समाज एक होकर काम करे, समाज में एक रूपता आए, पर्यावरण का संरक्षण हो, हमारे परिवारों में अच्छे संस्कार आएँ, नागरिक प्रत्येक अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करे, तभी हमारे धर्म की रक्षा हो सकती है। आज समाज में जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, अलग अलग तरह के भेदभाव हो रहे हैं, तो उन सभी भेदभावों को दूर करने के लिए धर्म सेवा समिति ने अशोक जी के नेतृत्व में इस धर्म सम्मेलन का, विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया है। तो अशोक जी और इनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है कि जो संदेश समाज में देने के लिए धर्म सेवा समिति ने ये उपराला किया है, इस आयोजन के बाद जरूर हम उसमें सफल होंगे और समाज को एक दिशा में चलने की, धर्म के मार्ग पे चलने का रास्ता जो है हम इस आयोजन के माध्यम से दिखा पाएंगे। सर, जो सनातन धर्म की हम बात करते हैं, लेकिन पहले जो हमारे हिंदू का वो है, तो वो बंगाल में जैसे हिंदू को मारा जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य बंगाल में, बांग्लादेश में, आप शायद बांग्लादेश कहने वाले थे, बांग्लादेश में हुआ है। तो सभी हिंदूवादी संगठनों ने, सनातनी संगठनों ने उसका भी पुरजोर विरोध भी किया है, सरकारों तक भी आवाज़ें पहुंचाई हैं, और उसी का एक रिजल्ट ये भी है कि बहुत हद तक हमें सफलता भी मिली है। पुनर्वासन जो हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया गया था, उनका हो रहा है वहाँ, और समाज और सरकारें उसके लिए सजग हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसका भी कोई ना कोई ज़रूर हल निकलेगा। सभी हिंदूवादी संगठन उसके लिए बहुत चिंतित भी हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकारों को ज्ञापन भी दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ज़रूर उसमें सफलता हमें मिलेगी। और हमारे अपने हिंदू परिवारों का, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, हम उनके लिए हमेशा डट के खड़े रहें। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं सेवा भारती से जुड़ा हुआ हूँ। विभाग है 4 जिलों का, और जिसमें चंडीगढ़ भी शामिल है, उसका दायित्व है मेरे पास। और ये जो धर्म सम्मेलन है, इसमें सेवा भारती भी एक सहयोगी संगठन है। ये धर्म सम्मेलन समाज के लोगों के द्वारा यहाँ जो 36 सोसाइटीज़ हैं, नंगला रोड से लेके चंडीगढ़ अंबाला हाईवे से लेके और गाजीपुर रोड तक, इन सभी सोसाइटियों के निवासियों ने मिलकर किया है। इसमें समाज इकट्ठा रहे, समाज में समरसता रहे, और एक अच्छे नागरिकों की तरह हम यहाँ रह सकें, इसका प्रचार प्रसार के लिए हमने ये धर्म सम्मेलन किया है। धर्म सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि समाज में एकजुटता हो, समाज में समरसता हो। धर्मेंद्र शर्मा, वार्ड नंबर 18 के MC। सभी को मैं धर्म सम्मेलन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको तरक्की बख्शे, सम्मति बख्शे, आगे बढ़े और धर्म के साथ जुड़ने की एक शक्ति दे, इच्छा दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। मैं सूबेदार XNSG कमांडो, मैं जीरकपुर यहाँ बॉर्डर कॉम्प्लेक्स का निवासी हूँ। आज हमारे यहाँ पर जो हमारे विश्व धर्म सम्मेलन, जो कि हमारा एक बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ आज पधारे हैं, तो वह सिख भाईचारा और हिंदू भाईचारा की आपस में एक बेमिसाल एक मिसाल है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि भगवा और नीला कोई रंग नहीं, यह एक पहचान है, यह वीरता की शान है, यह बलिदानियों का दान है। साथियों, सिख भाईचारा हमारा, हिंदू भाईचारा हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। जय भारत माता की, जय हिंद। एक गंगा नहाउण वाला, दूजा मक्के दा पुजारी।
कोषाध्यक्ष सुनील जी, कमल जी, हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय पूजनीय डॉक्टर स्वामी अमृतानंद जी पहुंची हैं, तो मैं दिल से हृदय से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बाबी नानक दे साथी एक सज्जे एक अब मैं रजनीकांत जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की धन्यवाद राजकुमार जी। मैं एक बार सभी से आग्रह करूंगा, जो आसपास हमारे आए हुए अतिथि हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया कुर्सियों में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से विनम्र निवेदन है, जो मेरे बाईं ओर जो भाई खड़े हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के दाईं ओर भी कुछ गाड़ियों के पास हमारे मित्र बंधु खड़े हैं, उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें।